हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज से हम एक्सपो की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने जितने सारे वीडियोस डाले हैं वो सारे रिएक्ट नेटिव सीएलआई के अंदर डाले थे। 500 प्लस वीडियोस हमने डाले थे। तो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक्सपो पे काम स्टार्ट करें क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमने रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे बनाए हैं। एंड जैसे आप समझ रहे हो कि इस टाइम पे एक्सपो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो हम एक्सपो को अच्छे से समझने वाले, सीखने वाले बेसिकली। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक्सपो का डॉक ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक कमांड दिखा दी है, npx क्रिएट एक्सपो ऐप। अब क्रिएट एक्सपो ऐप करने के लिए इन्होंने नोड की कमांड यूज कर रहे हैं, npx यूज कर रहे हैं। अब नोड अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो कर लो, क्योंकि बेसिकली मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि हम सीएलआई पे काम कर रहे हैं। अगर आप नए बंदे हो बिल्कुल, आपका सिस्टम नया है, तो आपको पहले नोड वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो नोड इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद इस कमांड को हमें चलाना है। इसे कॉपी करेंगे और इसे हम यहाँ पे पहले अपना पाथ को सोर्स कर देते हैं बेस प्रोफाइल का यूज करके। बेस प्रोफाइल, ओके। फिर लोकेशन पे जाएंगे जहाँ अपना प्रोजेक्ट में ये क्रिएट करना है। सॉरी, यहाँ पे डाल देते हैं cd डेस्कटॉप। ओके, जो कमांड हमने कॉपी की है उस कमांड को करते हैं पेस्ट और करते हैं एंटर। ये पूछेगा कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे नाम दे दो, मान लो डेमो एक्सपो ऐप। उसके बाद ये फाइल्स वगैरह जो भी ज़रूरत की फ़ाइल है वो सारी डाउनलोड करने लग जाएगा। यहाँ पे npm इंस्टॉल कर रहा है, जिससे हमारा क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए, बट डेफिनेटली कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम रिएक्ट नेटिव सीएलआई के अंदर काम कर रहे थे तो वहाँ पे एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों का फोल्डर अलग अलग बनता था। यहाँ पे वो फोल्डर नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल्स का फाइल देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे कुछ नॉर्मल फाइल्स देखने को मिलेंगी, बट अलग अलग हमारे एंड्रॉइड और आईओएस के फोल्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली जब अलग अलग नहीं बन रहे हैं तो उतना टाइम भी कम लगेगा उस केस में। तो यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। और इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं यहाँ से जूम। ओके, ओके। तो हमें जो मैसेज मिल गया है कि योर प्रोजेक्ट इज रेडी। अब इन्होंने बोला है कि आप ये सारी कमांड्स यूज करके बेसिकली अपने ऐप को रन कर सकते हो। तो यहाँ पहले उन्होंने बोला है सी डी मतलब क्या है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाना होगा। फिर उन्होंने बोला npm रन एंड्रॉइड, अगर आपको एंड्रॉइड रन करना है तो, iOS रन करना है तो, एंड वेब। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ जाता हूँ, डेमो एक्सपो ऐप। ओके, अब यही नाम था ना। ओके, EXPO एक्सपो ऐप। यहाँ जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में यार्न है तो यार्न, npm है तो npm यार्न स्टार्ट आप रन कर दोगे। इससे क्या होगा कि इनका बेसिकली एक सर्वर रन हो जाएगा। अभी सर्वर रन हो गया, यहाँ पे इनका एक QR कोड मिल गया। ये बोल रहे हैं कि आप इस URL पे भी, ये आपका जो मेट्रो सर्वर होता है वो रन हो रहा होगा। और आप क्या कर सकते हो, लोकल होस्ट ये है जहाँ पे आपका वेब जो है वो है बेसिकली। अब अगर को रन करना है तो ऑप्शन आप देख सकते हो कि एंड्रॉइड के लिए ए वगैरह, मतलब नॉर्मल जो हमारा रेक्ट नेटिव वाला सिस्टम था कि एंड्रॉइड रन करना है तो ये दबा सकते हो, आई दबाओगे तो iOS रन कर सकते हो, डब्ल्यू से वेब, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन मैं बताता हूँ कि आपके पास अगर रियल डिवाइस है तो आप क्या कर सकते हो, इस QR कोड को स्कैन करोगे और आपके सिस्टम में एक्सपो गो वाला ऐप इंस्टॉल होगा और उसके अंदर हमारा बेसिकली ऐप ओपन हो जाएगा QR कोड से। अगर आप चाहते हो डायरेक्टली अपने सिस्टम से यहीं से रन हो जाए और आपके पास इमुलेटर है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो मैं एक नई विंडो ओपन कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ जाके मैंने वही जो अपना सोर्स वगैरह करने के बाद मैं इमुलेटर रन कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक कमांड होगी इमुलेटर का, क्योंकि इमुलेटर का नाम याद रखना थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पे मान लो मेरा इमुलेटर का नाम ये है और ये क्या कर देगा, बेसिकली जो ये कमांड है वो क्या करेगी, हमारे इमुलेटर को रन कर देगी। ओके, अब जब मेरे पास इमुलेटर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट को रन एंड्रॉइड वाली कमांड चला के या फिर ए दबा के यहाँ पे अपने इमुलेटर पे ऐप को क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ। अरे यार, तो इधर आ जा, यहाँ, ठीक है। हमारा इमुलेटर हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए दबाऊंगा और ए दबाने से यहाँ बोल रहा है ओपनिंग एंड्रॉयड, एंड ये एक्सपो वाला पाथ है क्योंकि बेसिकली एक्सपो के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनका लोकल पाथ जो है वो है। और हमारे यहाँ पे एक्सपो गो ऐप को डाउनलोड करेगा, अगर हमारे इस एमुलेटर में नहीं होगा तो वो डाउनलोड कर देगा।
और डाउनलोड करने के बाद उस ऐप के अंदर हमारा बेसिकली एक ऐप इंस्टॉल करेगा, वहाँ पे हमारी रन हो जाएगी ऐप एंड्रॉयड बंडल, वहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। अब आपको अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हो डेफिनेटली और आप चाहते हो iOS पे रन करना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एमुलेटर चाहिए होगा आईफोन मतलब iOS का, और उस केस में फिर आपको एक्सकोड वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, और तभी आप क्या कर पाओगे, अपना जो एक्सपो ऐप है उसे क्या कर पाओगे, iOS एमुलेटर पे रन कर पाओगे। तो ये चीज़ आपकी ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। फिलहाल हमारा जो एक्सपो का सेटअप है वो हो गया है, ऐप जो है हमारा रन हो चुका है। तो अब हम आगे अपनी सीरीज़ बढ़ाएंगे, और जो सारी चीज़ें हम रिएक्ट नाटिव CLI के साथ कर रहे थे वो वन बाय वन सारे वीडियोस लगातार आएंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, तो वीडियो की तादाद ज़्यादा रहेगी। तो इन्जॉय करो वीडियोस को और सीखो, क्योंकि CLI एंड एक्सपो दोनों आपको एक ही यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।